दोस्तों, पिछले अध्याय में हमने देखा कि श्री कृष्ण अर्जुन के भय को, जो कि युद्ध में हार जाने के भय से भयभीत है, उसको समझाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं और उसका आत्मविश्वास जगाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद स्पिरिचुअल वाइब्स में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके इस नए चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। अब सीधे कृष्ण अर्जुन के इस दिलचस्प वार्तालाप में आगे क्या हो रहा है उस पर आ जाते हैं। दोस्तों, कृष्ण अर्जुन के भय, भ्रातृ प्रेम तथा शास्त्र ज्ञान पर पहले ही वाक्य में प्रहार कर चुके हैं, परंतु इतने मात्र से अर्जुन अपना मुंह छोड़ दे या तो होने वाला ही नहीं था। सो कृष्ण को बात आगे बढ़ानी ही थी, क्योंकि एक बार सर्वहित हेतु कोई कार्य प्रारंभ किया तो फिर उसे पूर्ण किए बगैर चैन से न बैठना, यह कृष्ण के अस्तित्व का एक हिस्सा था। अतः अब जब तक अर्जुन युद्ध करने हेतु राजी नहीं हो जाता, कृष्ण के पीछे हटने का सवाल ही नहीं है। और ले देकर उस हेतु उन्हें प्रहार तो अर्जुन के 3 भ्रमों पर ही करना है, और चूंकि इन तीनों भ्रमों की प्रमुख जड़ भय है, इसलिए कृष्ण आगे सीधे स्पष्टता पूर्वक अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तू नपुंसकता को मत प्राप्त हो। तुझ जैसे वीर योद्धा में यह उचित नहीं जान पड़ती। अतः चुपचाप तू हृदय की तुच्छ दुर्बलताओं को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। तू बड़ी बड़ी बातें कर यह भ्रम फैलाने की कोशिश मत कर कि तू अहिंसा को उपलब्ध हो रहा है या तेरा भ्रातृ प्रेम जागा है। मैं तो साफ देख रहा हूँ कि तू नपुंसकता को उपलब्ध हो गया है। निश्चित ही कृष्ण ने अर्जुन को नपुंसकता को प्राप्त होने की स्पष्ट बात कहकर अपनी ओर से उसके शास्त्र ज्ञान तथा भ्रातृ प्रेम जैसे व्यर्थ के तर्कों पर ताले लगा दिए। कृष्ण ने यह स्पष्ट कर दिया कि ऐसे कोई भी तर्क तू आगे देगा तो भी मैं सीधे तौर पर इन्हें तेरे भय के रूप में ही देखूंगा। अब अर्जुन के पास कोई उपाय ही नहीं रह गया, सो उसने सीधा कृष्ण से पूछा कि मैं किस प्रकार भीष्म और द्रोणाचार्य से लड़ूंगा। जरा अर्जुन के शब्दों पर गौर करना। वह कह रहा है कि किस प्रकार, वह यह नहीं कह रहा कि क्यों लड़ूंगा। लेकिन अर्जुन बुद्धिमान है। भय एक बार को प्रदर्शित तो हो गया, परंतु तुरंत फिर बात संभालते हुए बोला कि हे कृष्ण, कहने का तात्पर्य यह है कि वे दोनों पूजनीय जो हैं। आगे कहता है, अर्जुन कहता है कि इसलिए हे कृष्ण, इन महानुभावों को जो पूजनीय है, मारने की बजाय तो मुझे भिक्षा मांग कर जीवन गुजारना ज़्यादा स्वीकार्य है, क्योंकि आखिर इनको मारकर भी मिलेगा क्या? राज्य, धन तथा वैभव। और फिर कृष्ण, हम तो यह नहीं जानते कि इस युद्ध का परिणाम क्या होगा, कौन जीतेगा। यानी कुछ देर तो अर्जुन ने अपने भय को संभाला, लेकिन मनुष्य का भीतर कहीं छिपता है, वह भी खास कर तब जब सामने कृष्ण खड़े हों, क्योंकि कृष्ण तो स्पष्टता पूर्वक उसे नपुंसक कह ही चुके हैं और उसका असर भी अर्जुन पर हुआ ही है। जितनी छटा से वह पहले अध्याय में अपने भय को छिपाकर बड़ी बातें कह गया था, उसकी वह छटा कृष्ण के उसे नपुंसक कहते ही कमजोर पड़ गई है। अब बीच बीच में वह अपने भय को प्रदर्शित कर भी रहा है, और उसका अंतिम वाक्य उसी श्रृंखला की एक कड़ी है। उसके मुख से निकल ही गया कि कृष्ण, मुख्य बात यह है कि कौन जीतेगा या हमें नहीं मालूम। यानी युद्ध जीतना हो तो फिर शास्त्र क्या कहते हैं उसकी परवाह नहीं, यकीनी तौर पर जीत होने वाली हो तो भ्रातृ प्रेम का भी सवाल नहीं। यही तो आम मनुष्य भी रोजमर्रा के जीवन में करता है। यह जान लेना कि प्रायः बड़ी बड़ी बातों के पीछे नपुंसकता ही छिपी होती है। यदि भय नहीं, हार का डर नहीं, तो बड़ी बड़ी बातों की आवश्यकता भी नहीं। हालांकि अर्जुन की बात यहीं समाप्त नहीं होती है। वह बुद्धिमान है और उसने आगे का भी सोच लिया है। सो आगे वह कहता है कि कृष्ण, चलो छोड़ो, मानो हमने युद्ध जीत भी लिया तो भी क्या लाभ। बिना कौरवों के राज्य पाने का मतलब ही क्या? हमें तो राज्य उनके जीते जी उनसे छीनना है। वे ही नहीं रहे तो राजा बन के रुआब किसके सामने झाड़ेंगे। अर्जुन इस समय जो कह रहा है वह भी आम मनुष्य की रोजमर्रा की साइकोलॉजी है। हर कोई यहाँ विजय के लिए नहीं चाहता है, बल्कि यहाँ विजय मनुष्य शत्रुओं तथा मित्रों को जलाने के लिए चाहता है, खासकर मित्रों को और चाहने वालों को। यदि उन पर ही रुआब झाड़ने का मौका न मिले तो प्रायः सफलता का मजा किरकिरा हो जाता है। और यह साइकोलॉजी है, हर मनुष्य के भीतर का सत्य है। थोड़ा
स्वयं अपने व दूसरों के भीतर झांक कर देख लेना, सब समझ में आ जाएगा। खैर, कृष्ण ने नपुंसक शब्द का उपयोग इतनी प्रगाढ़ता से किया कि अर्जुन को इतना तो समझ में आ ही गया कि कृष्ण को भ्रमित करना आसान नहीं। उसे इतना एहसास तो हो ही गया कि यह सामने जो खड़ा है वह बड़ा ही चतुर व्यक्ति है, और यह सही भी है। निश्चित ही कृष्ण की जगह कोई और खड़ा होता तो शायद अर्जुन की बातों से भ्रमित हो भी जाता। अरे भाई, तभी तो वे कृष्ण हैं, और यही तो मेरा गर्व है कि मेरे जन्मदाता साइकोलॉजी के सरताज कृष्ण हैं। और मैं यह ऐसे ही नहीं कह रही, मेरे जन्मदाता का प्रभाव देखो, अभी तो देखो। उन्होंने 2 वाक्य ही बोले हैं और अर्जुन सीधी राह पर आना शुरू हो गया। सारी भ्रमित करने वाली बातों को छोड़ सीधा अपने मन की हकीकत पर उतर आया। आगे वह कृष्ण से सीधा कह रहा है कि हाँ कृष्ण, यह सत्य है कि मैं कायरता को उपलब्ध हो गया हूँ। सो यहाँ वहाँ की बात छोड़कर मैं आपसे सीधा पूछता हूँ कि बताइए, इस समय मेरे लिए क्या कल्याणकारक है? अर्थात वही कहना जो कि निश्चित तौर पर मेरे लिए कल्याणकारक हो। यानी कोई मरवाने वाली राय मत दे देना। राय देते वक्त ध्यान रखना कि मुझे कुछ नहीं होना चाहिए। अर्थात अर्जुन का भय यथावत है। उसे इस समय अपनी मजबूत चिंता पकड़ी हुई है था। कृष्ण के एक बार नपुंसक कहे जाने के बाद अब वह यह कबूल भी रहा है कि मैं बुरी तरह से डर गया हूँ। यह भय साइकोलॉजिकली बड़ा खतरनाक भाव है, और ख़ासकर जब भय इस कदर गहरा घुस गया हो तो उसे दूर करना आसान नहीं। अर्जुन का यह कहना कि हे कृष्ण, मुझे निश्चित कल्याणकारक मार्ग बताइए, में सब कुछ आ गया। कृष्ण भी समझ गए कि अर्जुन अब आसानी से युद्ध करने हेतु राजी होने वाला नहीं, क्योंकि वह यही कह रहा है कि कल्याणकारक मार्ग बताइए सिर्फ मुझे। उसे कुछ भी राय दे दो, पर जरा सा खतरा नजर आएगा तो वह बात मारने वाला नहीं है। खैर, कुल मिलाकर अर्जुन कृष्ण से राय तो मांग रहा है, परंतु कंडीशनल, यानी मुझे हानि नहीं होनी चाहिए। अर्थात आप जो भी राय देंगे पहले मैं उस पर गौर करूंगा, और निश्चित कल्याणकारक नज़र आएगी तो ही उस पर अमल करूंगा। यह तो ठीक, पर भयभीत व्यक्ति किस कदर भ्रमित हो सकता है इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और अपनी उसी भ्रमित अवस्था को दर्शाते हुए अर्जुन तुरंत कहता है कि मैं आपका शिष्य हूँ और मुझे आपकी समझदारी में गुरु नज़र आ रहा है। मैं आपकी शरण में आता हूँ। अब जरा सोचो, शरण आना व साथ में कंडीशन भी डालना, ये दोनों बातें एक साथ कैसे जा सकती हैं? परंतु हर भयभीत व्यक्ति ऐसी ही बातें करता है। आप भी डे टू डे में गौर करना, यहाँ सब एक दूसरे से राय मांगते हैं, परंतु वह होती कंडीशनल ही है। यहाँ कोई दी गई राय पर अंधा अमल नहीं करता है। यहाँ हर कोई दी गई राय की एनालिसिस करता है और फिर हितकर लगती है तो ही मानता है। लेकिन फिर भी कहता अर्जुन की ही तरह है कि आपकी शरण आया हूँ, जैसा आप कहें, और जैसे ही आप राय देंगे कहेगा कि नहीं नहीं, यह तो ठीक नहीं जान पड़ रहा है। यही तो मेरा महत्व है कि भगवत गीता प्रारंभ रोज़मर्रा के जीवन की साइकोलॉजी से होता है। भगवत गीता का प्रारंभ, और एक बार वह समझ में आ जाए तो आगे चलकर जीवन की प्रकृति की ऊंची साइकोलॉजी भी समझ में आने लगेगी। खैर, आगे अर्जुन कहता है कि मेरी समस्या समझो कृष्ण, मैं बहुत बुरा फंस गया हूँ। मुझे चाहे राज्य मिले या देवताओं का सिंहासन, परंतु मैं उन सबके लोभ में भी वर्तमान युद्ध करने में सक्षम नहीं हूँ। अब कृष्ण क्या कहें, क्योंकि अर्जुन स्पष्ट कह रहा है कि जो कुछ भी कहोगे वह सुनूंगा, पर युद्ध करने की बात मत कहना, वह मैं नहीं करूँगा, क्योंकि इस समय बड़े से बड़े लोभ भी मेरे वर्तमान शोक को दूर करने में सक्षम नहीं हैं। और यही अर्जुन की वर्तमान समस्या है। अब तक वह राज्य के लोभ में कितने झगड़े कर चुका है, परंतु आज उससे यह नहीं हो रहा। फर्क क्या पड़ गया? तब लोभ इतना हावी था कि उसे जान की परवाह नहीं थी। आज जान की ऐसी चिंता पड़ी है कि किसी भी लाभ से वह युद्ध करने हेतु राजी ही नहीं है। यहाँ महत्वपूर्ण 2 बातें हैं। एक तो अर्जुन अपने को पकड़ा भय स्वीकार रहा है, और दूसरा वह अपने मन की ठीक एनालिसिस भी कर रहा है। और आगे हम अर्जुन की बदलती मनोदशा के साथ ही बढ़ेंगे, क्योंकि यह समझ लेना कि कृष्ण यह सब बातें अर्जुन की मनोदशा से कह रहे हैं। अर्जुन की जगह यदि भीम ने युद्ध से इनकार किया होता तो गीता की छवि अलग होती।
और दुर्योधन ने इनकार किया होता तो और भी अलग होती। वहीं यह भी समझ लेना कि कृष्ण की जगह बुद्ध या क्राइस्ट खड़े होते तो भी गीता का रूप अलग होता। शायद तब अर्जुन इतनी जल्दी अपनी कायरता भी न स्वीकारता। यह भी संभव है कि अन्य कोई अर्जुन की कायरता को भांप भी न पाता। यह भी संभव है कि वे अर्जुन के बुने शाब्दिक जाल में फंस जाते और ले देकर उससे राजी हो जाते। सो मेरी जो इतनी उपयोगिता है, यानी भगवत गीता की जो इतनी उपयोगिता है, वह सिर्फ कृष्ण की साइकोलॉजी पर पकड़ के कारण है। और दोस्तों, इसीलिए तो भगवत गीता रोज़मर्रा के जीवन से लेकर सुख और सफलता के शिखर छूने तक सब में सहायक है। तो दोस्तों, आज हमने श्री कृष्ण और अर्जुन के वाद विवाद को देखा, जो कि युद्ध करने और ना करने के पीछे तर्कपूर्ण यह विवाद है। तो आगे की वीडियो में हम जानेंगे कि श्री कृष्ण और अर्जुन ने आगे भी क्या बोला होगा। आपका वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद, और चैनल को सपोर्ट करने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। जय श्री कृष्णा।